Hello everyone, welcome to iQuanta. Once again, I'm Yogesh. So in the last lecture, I told you about the classification of numbers, basic type of numbers, examples, primes. I hope the lecture was clear to you. Now in this particular class, we are going to learn more about rational, irrational, prime, co-prime, composite numbers. Okay, so let's get started. The first thing that we are going to do here is rational numbers. Okay, now rational numbers is a big thing. Irrational numbers again is something that usually confuses us when we are in class 9 10. Okay, many students are not able to exactly understand what this is about. Okay, so when we talk about a rational number, the simple definition, as I told you in the last class, that was the rational number, any rational number can be represented in form of p by q. Okay, यानी कि p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जाएगा कोई भी रेशनल नंबर होगा तो। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल ले, ओके, q शुड नेवर बी इक्वल टू 0। सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, से 3। क्या आप 3 को p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हो? येस, 3/1। अनदर नंबर से 4/7, येस, इट इज ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ p बाई q। लेट्स टॉक अबाउट मे बी 0। क्या आप 0 को p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हो? येस, 0/1। इट इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ 0/1 p by q where q is not 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, आपका न्यूमरेटर 0 हो सकता है। से -1/7, क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ, p by q where q is not equal to 0। I hope this is clear। So now a rational number is represented in the form of p by q where q is not equal to 0। integers, all fractions, all decimals, all whole numbers, natural numbers, they are all rational numbers। सब के सब रेशनल नंबर हैं, चाहे वो कोई डेसिमल हो। अब लेकिन देखिए यहाँ पे डेसिमल जो मैंने लिखा है, इसमें आपको थोड़ा सा यू हैव टू बी कॉशियस ओवर हियर, बिकॉज अगर आपका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो गया तो वो कैसा नंबर बन जाएगा? इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर्स कैन नेवर बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p by q। ओके, सो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, दिस शुड बी टर्मिनेटिंग। ओके, यहाँ पे आप ध्यान रखना, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की बात कर रहा है। So examples are 1/2, -1/5, 1/3, 5, 0, they are all rational numbers। I hope this is clear। तो I think rational वाला पार्ट आपको क्लियर है। Let's come to irrational। अच्छा, एक ध्यान और रखना कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगर कोई डेसिमल नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जैसे 1.333333 सो ऑन, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। तो अगर आप 1.333333 को देखते हो, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग और इसकी डिजिट्स रिपीट हो रही है आफ्टर डेसिमल, सो ये एक रेशनल नंबर होगा। इसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे है? 1/3 इज एक्चुअली इक्वल टू 4/3, सो इजंट 4/3 इन फॉर्म ऑफ p by q? यस, आई होप इतना क्लियर है। नाउ इर्रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन p by q फॉर्म। तो जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, अगेन मैं बोल रहा हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है उनका डेसिमल एक्सपेंशन। अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन आपको नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग दिख रहा है तो पहले ही आप उसको इरेशनल बोल दोगे। पहली चीज़, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इज यूजुअली डिनोटेड बाय q। फॉर एग्जांपल √5, √2 सो ऑन आर इरेशनल नंबर्स। और सबसे बड़ा एग्जांपल है आपके इरेशनल नंबर्स का पाई। पाई इज एक्चुअली 22/7 गिवन टू अस इन स्कूल, बट 22/7 इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, इट इज़ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। इट इज़ गिवन टू अस इन स्कूल बिकॉज कैलकुलेशन करने में ईजी रहता है 22/7 से। अदरवाइज पाई की जो वैल्यू होती है, अगर आप गूगल पर पाई की वैल्यू ढूंढोगे, दैट विल बी 3.141 मे बी 286,732। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डिजिट्स, बट मैं बस लिख दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। व्हाट डू यू सी हियर? दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई, बट डू यू सी एनी रिपीटेशन इन द डेसिमल डिजिट्स? जो ये डिजिट्स आ रही है डेसिमल के बाद, इनमें कोई भी पैटर्न नहीं है, कोई भी रिपीटेशन नहीं है। दैट इज द रीजन ये एक इर्रेशनल नंबर है। पाई इज एक्चुअली इर्रेशनल। ओके, वन मोर थिंग, √5, √2, एक चीज़ मैंने और लिखी है यहाँ पे कि इर्रेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ सिंपल फ्रैक्शन और p by q। उनको कभी भी सिंपल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। देयर डेसिमल एक्सपेंशन नीदर टर्मिनेट नॉर रिपीट्स। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स आर इर्रेशनल। पाई इज ऑल्सो इर्रेशनल। स्क्वायर रूट निकालो किसी भी प्राइम नंबर का, √5, √2, √7, √11, √13 करके देख लेना कैलकुलेटर में, आपको डेसिमल एक्सपेंशन दिखेगा। गूगल पे करके देखना, आपको लंबा डेसिमल एक्सपेंशन दिखेगा। लिखना फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 टिल 12 डेसिमल प्लेसेस। यू विल नेवर फाइंड अ रिपीटेशन और अ पैटर्न इन द डेसिमल डिजिट्स इन मे बी √5, √3, वट एवर यू कैलकुलेट। ओके,
root of any prime number, square root of any prime number is irrational. Remember this, okay? But अगर हम आगे चलते हैं तो डेसिमल नंबर्स में आपको बता रहा था ना कि डेसिमल नंबर्स भी एक तरीके से आपके कुछ टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स. वो डेसिमल नंबर्स जो सीधा टर्मिनेट हो जाते हैं, जैसे कि सपोज मैंने लिख दिया आपके 7.4. क्यों इसको टर्मिनेटिंग बोल रहे हैं? बिकॉज डेसिमल के बाद इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं. तो 7.4 को आप एक्चुअली लिख सकते हो 74/10 विच यू कैन फर्दर राइट एज 37/5. Isn't this in form of p/q? Yes. तो इट्स अ रेशनल नंबर एज वेल. तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जितने भी होते हैं सब रेशनल होते हैं. टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. These are rational numbers. Next, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो अगेन दो टाइप के होते हैं. कौन कौन से? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स, एंड दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स. जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होंगे वो रेशनल होंगे. जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे दे विल बी इररेशनल नंबर्स. सो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की अगर हम बात करें, सच नंबर्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एंड देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नेवर टर्मिनेट्स. पहले टर्मिनेट ही नहीं होते हैं. बट उसके अंदर भी जो टर्मिनेट नहीं हो रहे होते हैं उसके अंदर भी दो टाइप के होते हैं. एक जो नॉन टर्मिनेटिंग है बट डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, और दूसरे होते हैं जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे और डिजिट्स भी रिपीट नहीं हो रही. सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, such decimal numbers that have an infinite number of digits after a decimal point and these digits repeat at regular intervals and they are rational numbers. For example, 4.787878, 9.50505050 so on dot 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 0.333333. रिपीटिशन है यहाँ पे. दो डिजिट्स रिपीट हो रही हैं बट रिपीटिशन है. हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स. Such decimal numbers are non-terminating as well as non-repeating. Their digits after decimal do not follow a specific order and they are irrational numbers. For example, 56.789655 so on so on so on so on so on. Okay, then this is another one 789009.97658 so on so on so on. कोई repetition नहीं है. 45.7789 कोई रिपीटिशन नहीं है. स्क्वायर रूट ऑफ ऑल प्राइम्स आर इरेशनल. पाई इज ऑल्सो इरेशनल. मैंने पिछली वाली स्लाइड में भी आपको बता ही दिया था. इजंट इट? नाउ वन मोर थिंग, इनसे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चंस करते हैं तो कई बार हमें कन्वर्जन करना पड़ता है डेसिमल्स का फ्रैक्शंस में. अब डेसिमल आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग वालों का ही पूछेंगे आपसे, बिकॉज टर्मिनेटिंग होगा तो आप आराम से कर दोगे. कोई आपसे पूछेगा 5.2 को फ्रैक्शन में लिखो तो आप 52/10 करके लिख दोगे. बट अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो कैसे लिखते हैं, इसके शॉर्टकट्स भी हम देखते हैं यहाँ पर. सी आपको सबसे पहले दिया हुआ है 0.55555. सो 0.55555 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन. व्हाट डू यू सी? दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बिकॉज सिंगल डिजिट आपकी रिपीट हो रही है बट ये रिपीटिंग है ना. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.5 के ऊपर एक बार लगाया होगा. व्हाट डज दिस बार मीन? दिस बार इंडिकेट्स कि वो पर्टिकुलर डिजिट रिपीट हो रही है. कई बार ऐसा भी हो सकता है से 0.68 और 68 के ऊपर बार लगा होगा. इसका मतलब इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ ऐसा होगा 0.6868, यानी कि दो डिजिट्स रिपीट हो रही हैं 6868. ओके, कई बार ऐसा भी लिखा रहता है 0.14232323 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन. इसका मतलब आप इसको अगर बार फॉर्मेट में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 0.14 और 23 के ऊपर आप बार लगा दोगे. नाउ जस्ट लुक एट दिस नंबर प्रॉपर्ली. ये सबसे अलग टाइप का है बिकॉज इसमें 1/4 तो रिपीट नहीं हो रहे बट बाकी का 232323 रिपीट हो रहा है. तो इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ रिपीटिशन इट विल बी रेशनल. ओके, इसका मतलब रेशनल है तो इसको p/q के फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. बट अब हम सीखते हैं कि एक्चुअली इनको डेसिमल को फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करते कैसे हैं. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज 0.55555. पहले मैं लॉन्ग मेथड बताऊंगा फिर शॉर्ट मेथड बताऊंगा. तो आपको दिया है 0.55555 को आप फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करो. सबसे पहले आप इसको x ले लो, द गिवन नंबर, जो गिवन नंबर है उसी को x ले लो. आप चाहते हो कि आपको इसको फ्रैक्शन में लाने के लिए आपको इस डेसिमल पार्ट से पहले छुटकारा चाहिए. ओके, हाउ विल यू डू इट? आप सिंपल एक स्टेप याद रखो, 10x करो पहले इसका. अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो कितना आ जाएगा? एक डेसिमल प्लेस ये शिफ्ट हो जाएगा. एंड देयर आर एंडलेस नंबर ऑफ 5 स्टिल. In equation 1 and in equation 2 we see that the decimal part
after this point, it is same. If it is same, it can be cancelled by subtracting equation 1 from equation 2. तो जब भी आप दो इक्वेशंस को माइनस करते हो, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होता है, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड माइनस होता है. 10x माइनस एक्स इज 9x एंड दिस विल गिव यू व्हाट, 5 में से 0 माइनस होगा 5, और जो ये डेसिमल पार्ट है, इस डेसिमल पार्ट में से पूरा डेसिमल पार्ट डिलीटेड. x will be 5/9. So we have just expressed 0.555 as a fraction and we are getting its fractional value as 5/9. I hope ये सबको clear है. इसका आंसर हो जाएगा आपका 5/9. Now let's try to solve the next one. मैं सारे variations आपको करा देता हूँ, ठीक है? And maybe later you can just Google that, give me some questions to express decimals to fractions, okay, non-terminating decimals to fractions. Now let's talk about this particular question, 0.36. तो आपको सबसे पहले गिवन नंबर को 0.363636 को x ले लेना है. What do you see? यहाँ पे दो डेसिमल्स हैं आपके पॉइंट के बाद जो रिपीट हो रहे हैं, दो के पेयर में 36 36 36. तो आपको दो को कैंसिल करना है. अगर आप इसमें 10x करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3.6363636 एंड सो ऑन. क्या आपका डेसिमल पार्ट दोनों इक्वेशंस में कॉमन हो गया है, सेम हो गया है? नो. अगर सेम नहीं हुआ है तो वो कैंसिल नहीं हो सकता, तो आपको उसको सेम करना पड़ेगा. कैसे हम कुछ ऐसा करें कि डेसिमल पार्ट सेम हो जाए? एक और 10 से मल्टीप्लाई करते हैं इस सेकेंड इक्वेशन को. तो सेकेंड इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 100x इन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड यू विल गेट 36.363636 एंड सो ऑन. नाउ जस्ट चेक, आपने अभी तक जो भी किया हुआ है सारी इक्वेशंस में चेक करो कि कौन सी ऐसी दो इक्वेशन है जहाँ पे डेसिमल पार्ट कॉमन हो गया है. क्या थर्ड में डेसिमल पार्ट जो है वो है 363636 और ऊपर भी फर्स्ट में 363636. तो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में डेसिमल पार्ट सेम हो गया. डेसिमल पार्ट सेम हो गया तो वी कैन कैंसिल इट. फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन. 100x में से x जाएगा, कितना आएगा, 99x, एंड 36.36 में से ये डेसिमल पार्ट कैंसिल हो गए. 36 माइनस 0 इज 36. x विल बी 36/99. इसका आंसर आ जाएगा 36/99. आई होप ये भी सबको क्लियर है. क्या अब आप मुझे एक चीज़ बता सकते हो, 0.727272 अगर लिखा हुआ है तो हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल? दैट इज 2 डिजिट्स. तो आप डायरेक्टली इसे लिख सकते हो 72/99. तो दैट मीन्स अगर आपको डायरेक्ट एक स्टेप में लिखना है डेसिमल का फ्रैक्शन कन्वर्जन, जस्ट सी, पहले देखो ये कैसे किस टाइप के डेसिमल हैं जिनमें 0 पॉइंट समथिंग है, 0 पॉइंट समथिंग है और डिजिट्स रिपीट हो रही हैं सीधा सीधा. ठीक है, कोई भी ऐसा आपको डेसिमल के पहले या बाद में ऐसा नहीं दिख रहा कि कोई ऐसी डिजिट है जो कुछ बारी आ रही है. जितनी भी डिजिट्स हैं वो सबकी सब रिपीट हो रही है. तो 0.727272 है तो 72/99, यानी कि अगर डेसिमल के बाद आपकी जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं आप डिनोमिनेटर में उतने ही 9s लगाओगे. तो डेसिमल के बाद 727272 दो डिजिट्स रिपीट हो रही थी तो मैंने 2 9 लगाए डिनोमिनेटर में और 72 को ऊपर ऐसे का ऐसे ही लिख दिया. दैट्स माई आंसर. क्या आप 0.621 का कर सकते हो? हाँ, 621 तीन डिजिट्स रिपीट हो रही है तो 621 और हर रिपीटिंग डिजिट के लिए 9. ओके, लेकिन अब आप जैसे इस क्वेश्चन में आओगे, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यहां अगर 0.333333 होता तब तो मैं सीधे कर देता 3/9, लेकिन यहां इस 5 ने कोई दिक्कत कर दी है. 0.53333 आ गया, वहां पर एक डिजिट ऐसी आ गई जो नॉन रिपीटिंग है. अब होने को ये कैसा डेसिमल है? दिस इज अ डेसिमल इन विच देयर इज रिपीटिशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग, बिकॉज डॉट 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 लगा हुआ है. तो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है. नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर रिपीटिंग है तो इसका मतलब वो रेशनल होगा. इट कैन बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन p/q. लेट्स ट्राई टू सी हाउ. ओके, सो लेट्स ट्राई टू डू इट. बट दो तरीके हैं इसको करने के भी. एक है इक्वेशन मेथड और दूसरी है आपकी डायरेक्ट लिखने वाली मेथड. डायरेक्ट लिखने वाली मेथड को हम पहले अपनी जो लॉन्ग मेथड है उसके बात करेंगे. सो 0.533333, दिस इज योर नंबर x. हमेशा जब भी हम किसी डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, हमारा काम होता है कि दो ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसमें डेसिमल जो पार्ट है वो सेम हो. सबसे पहले तो 10x करना ही पड़ेगा. कितना आएगा? 5.333. क्या आपको अभी तक ऐसी दो इक्वेशंस मिली है जिनमें डेसिमल पार्ट कॉमन हो? इसमें अलग है, इसमें अलग है. एक और 10 से मल्टीप्लाई करो तो 100x आएगा. इसको 10 से मल्टीप्लाई करो,
you will get 53.333333 and so on. Yes or no? Do you still have any two equations जहाँ पे आपका डेसिमल पार्ट सेम है? हाँ, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में डेसिमल पार्ट सेम है, तो इससे इसको माइनस करो. 100x माइनस 10x विल बी 90x एंड 333 से 333 पॉइंट में गया 53 माइनस 5 दैट इज 48. x विल बी 48/90. अगर आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे आपको यही दिखेगा 48/90 का वैल्यू, ये 0.5333. ओके, अब इसको डायरेक्ट करने का तरीका क्या था? हमने किया क्या, 53 तो हमारा यूज हुआ ही हुआ है ना, एक इक्वेशन में 53 आ गया था, ये देखो 53 और यहाँ पे 53. लेकिन उस 53 से क्या माइनस हुआ? 5. और 5 कैसी डिजिट थी? नॉन रिपीटिंग डिजिट. तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप क्या करोगे? सिंपली अपनी जो नॉन रिपीटिंग डिजिट है उसे 0.5333 में नॉन रिपीटिंग डिजिट को लोगे, रिपीटिंग को भी लोगे, लेकिन इसमें से आप नॉन रिपीटिंग डिजिट को माइनस कर दोगे. राइट, माइनस कर दिया एंड डिवाइडेड बाय हाउ मेनी डिजिट्स फॉर रिपीटिंग. सिर्फ 3 रिपीट हो रहा था, तो रिपीटिंग डिजिट्स के लिए एक 9 और नॉन रिपीटिंग डिजिट्स कितनी थी? सिर्फ एक 5, उसके लिए एक 0. यू विल डायरेक्टली गेट 48/90. दिस इज हाउ ऑल्सो यू कैन डू इट. ट्राई दिस मेथड, शॉर्टकट मेथड ऑन अदर क्वेश्चंस एज वेल. लेट्स ट्राई टू डू इट. ओके, 0.266666 कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? सबसे पहले आपको इसको p/q के फॉर्मेट में लिखना है. कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? सिर्फ एक 6, तो उसके लिए एक रिपीटिंग डिजिट के लिए जितनी रिपीटिंग डिजिट्स हैं उतने 9 आएंगे. एक 9 आ गया. हाउ मेनी नॉन रिपीटिंग डिजिट्स आर देयर? जस्ट 1, 0. ऊपर क्या है आपको? 266666 हो रहा है, तो 26 आएगा एक बार में, 26, और उस 26 में से क्या माइनस होगा? जो नॉन रिपीटिंग डिजिट है 2 आपकी. सो दैट गिव्स यू 24/90 एंड दैट्स योर आंसर. खत्म. ठीक है, अगर आपको ज़्यादा डाउट आता है तो आप कन्वेंशनल मेथड से भी जा सकते हो. ठीक है, अगर आपको इस मेथड को रिकॉल करने में डाउट आता है, यू गो बाय द कन्वेंशनल मेथड. दिस वन 0.13535 हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग? 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग डेसिमल के बाद. 1 रिपीट नहीं हो रहा, 35 हो रहा है, तो 2 9 तो भैया आएंगे आएंगे, कोई नहीं रोक सकता. हाउ मेनी नॉन रिपीटिंग डिजिट्स आर देयर? एक सिंगल 1, तो उसके लिए एक 0 आएगा. लेकिन ऊपर क्या हो जाएगा? आप पहले आप पूरा एक वो सेट लोगे जिसमें नॉन रिपीटिंग भी रिपीटिंग डिजिट्स आ गई, तो वो पूरा सेट क्या होगा आपका? 135 का होगा. उसमें से आप क्या माइनस करोगे? सिर्फ अपनी नॉन रिपीटिंग डिजिट, दैट इज 1. यस और नो? तो कितना आ जाएगा? 134/990 एंड दैट्स योर आंसर. ओके, so I hope this is clear. Let's try to solve the next question. That is 0.4505050. अब तो आपको आ ही गया है. डिनोमिनेटर में कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं? 505050. 2 9 आएंगे. कितनी नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं? सिर्फ एक 4, उसका 0 लगेगा. एक सेट आएगा जिसमें नॉन रिपीटिंग प्लस रिपीटिंग डिजिट्स आ जाएंगी, तो 450 आ जाएगा और इसमें से आप 4 माइनस कर लो. दैट विल बी योर आंसर. यस और नो? अब नीचे क्या है? फिर से आपका 0.9121212. तो इसका अगर आप करोगे तो कितना आएगा? सबसे पहले आप डिनोमिनेटर लिखो कितना? 2 रिपीटिंग डिजिट्स है ना, 121212, तो 99. एक नॉन रिपीटिंग डिजिट है 9, उसका 0 आ जाएगा. अब आपको एक सेट लिखना है जिसमें रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग डिजिट दोनों आ गई, तो लिखोगे ऐसे 912 के बाद आप 1212 मत लिखना, बिकॉज वो रिपीटिशन हो जाएगा. देन इस 912 में से नॉन रिपीटिंग डिजिट 9 को माइनस करो. दैट्स योर आंसर. ओके, अब हम करते हैं लास्ट वाला. लास्ट वाले में क्या है कि डेसिमल के पहले एक डिजिट है. डेसिमल के पहले यहाँ किसी भी क्वेश्चन में डिजिट नहीं थी, 000 था डेसिमल से पहले, बट यहाँ पे आपका 1.454545 है. सबसे पहले ये कंटिन्यू होगा तो आप इसे x मान लोगे. 10x अगर आप निकालोगे सपोज तो कितना आएगा? 14.545454. क्या दो ऐसी इक्वेशंस बनी जहाँ पे डेसिमल पार्ट सेम है? नो. एक और 10 से मल्टीप्लाई करो तो 100x आएगा. कितना आएगा? 145.454545. यस और नो? 145.4545. क्या ऐसी दो इक्वेशन बनी जहाँ पे आपको डेसिमल पार्ट सेम दिख रहा है? यस, ये दोनों. तो 100x में से x जाएगा, कितना आएगा? 99x, एंड दैट विल बी इक्वल टू 145 में से 1 जाएगा तो 144. तो x विल बी 144/99 एंड दैट विल बी योर आंसर. दैट्स इट.
आई होप अब से आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, शॉर्टकट भी आपको क्लियर है, ठीक है। और सारे वेरिएशंस मैंने करा दिए, इसमें डेसिमल से पहले कोई डिजिट नहीं है, डेसिमल पहले से डिजिट है, नॉन रिपीटिंग डिजिट भी है, रिपीटिंग डिजिट भी है सारी। आई होप सबको ये चीज़ क्लियर है, यस और नो। तो दिस इज़ डन। नाउ लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट को प्राइम नंबर्स। ओके, को प्राइम नंबर्स नया वेरिएशन। फिर से आप सोचोगे अभी तो प्राइम पढ़ा, आप क्या को प्राइम पढ़े, बट को प्राइम अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक्चुअली आपके जो क्वेश्चंस आते हैं कई बार वो को प्राइम से रिलेटेड भी हो सकते हैं, पढ़ लीजिए, ठीक है। को प्राइम नंबर्स बहुत ईजी है। इफ़ अ पेयर ऑफ नंबर्स हैज़ ओनली वन एज देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF देन दे आर को प्राइम्स। यानी कि अगर एक पेयर में कितने नंबर होते हैं, 2, अगर उनका HCF 1 आ रहा है कहीं भी 2 नंबर्स का, तो वो कहलाएंगे को प्राइम्स। These are also known as mutually prime numbers or relatively prime numbers. The numbers in such a pair need not to be individually prime. So suppose मैं 2 नंबर लेता हूँ 4 और 7, मुझे चेक करना है को प्राइम है या नहीं है, तो मैं इनका सीधे सबसे पहले HCF निकालूंगा। क्या आ रहा है 1, यस 4 7 का HCF होता है 1, सो दे आर को प्राइम इवन व्हेन 4 वाज नॉट अ प्राइम। तो इस पेयर में जो नंबर्स आ रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम हो, वो नॉन प्राइम भी हो सकते हैं, इसलिए इनको रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं। ओके, बिकॉज 4 7 के लिए प्राइम है, 7 4 के लिए प्राइम है, यानी कि उनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1। ओके, वन मोर थिंग, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमेशा को प्राइम होते हैं, जैसे कि 4 5 6 भी को प्राइम है, 6 और 7 को प्राइम है, एंड 1 जो होता है वो हर नंबर के साथ को प्राइम होता है। अगर आप 1 और 7 को प्राइम देखोगे, हाँ 1 और 7 का HCF 1, 1 और 10 का HCF 1। ओके, तो जैसे मैंने 4 और 7 को प्राइम लिया हुआ है, हो गया। कई बार यहाँ पे एक और चीज़ आएगी, इफ़ यू वांट टू चेक 3 नंबर्स आर को प्राइम और नॉट देन द HCF ऑफ ईच पॉसिबल पेयर ऑफ नंबर्स मस्ट बी 1। जैसे मुझे चेक करना है कि क्या 5 7 9 को प्राइम है या नहीं है, तो इसमें सबसे पहले पॉसिबल पेयर्स क्या क्या बनेंगे आपके। एक तो पेयर बनेगा 5 7, एक पॉसिबल पेयर बनेगा 7 9 और एक बनेगा 5 9। इन तीनों पॉसिबल पेयर्स में तीनों का HCF अगर 1 है, HCF 1 HCF 1 HCF 1, यस, तीनों पॉसिबल पेयर्स जो हो सकते थे इन तीनों नंबर्स से बने हुए, अगर वो सब के सब का HCF 1 है, तो इसका मतलब 5 7 9 आर म्यूचुअली और रिलेटिवली प्राइम, और यू कैन सिंपली से को प्राइम। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी कम टू नेक्स्ट। को प्राइम नंबर्स का भी आगे बहुत यूज है जब हम नंबर्स में जाएंगे, ठीक है। नाउ वी कम टू कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? अ कॉम्पोजिट नंबर इज अ नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। सच नंबर्स हैव एटलीस्ट 3 फैक्टर्स। कोई भी ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, या आप कह लो कि एटलीस्ट 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है। जैसे कि से 4 हैज़ हाउ मेनी फैक्टर्स, 4 इज डिवाइडेड बाई 1 2 4, यानी कि 3 फैक्टर हैं 4 के। 4 एक कॉम्पोजिट नंबर है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सच नंबर्स हैव एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, दैट इज क्लियरली रिटन। फॉर एग्जाम्पल द नंबर 9 के 3 फैक्टर है 1 3 9। सिंस इट हैज़ 3 फैक्टर्स इट्स अ कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर भी आई गेस आपको क्लियर हो गया है। नाउ यू नो अबाउट अ लॉट ऑफ नंबर्स, इजंट इट? आपको काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ नंबर्स पता हैं, यू नो सम कंसेप्ट्स एज वेल, ठीक है। जैसे ये जो कंसेप्ट है इसका कई बार एक क्वेश्चन बनता है, दैट इज़ कि सपोज एक नंबर है पॉइंट ए बी एंड सो ऑन, ठीक है। देयर इज अ नंबर n विच हैज़ अ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ए बी। तो n को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो एक इंटीजर बन जाए? n को सबसे छोटे स्मॉलेस्ट नंबर किससे मल्टीप्लाई करें कि वो इंटीजर बन जाए? तो ऑप्शन में ऐसे 2-4 नंबर आपको दिए होंगे, 198, मे बी दूसरा हो सकता है 233, थर्ड ऑप्शन से 472 एंड फोर्थ ऑप्शन में भी से 525। तो कह रहे हैं कि n इज़ अ नंबर विच हैज़ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दिस। n को इनमें से किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि n एक इंटीजर बन जाए? ऑब्वियसली आपको n का पहले फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा, इसका फ्रैक्शन फॉर्मेट पॉइंट ए बी। अब आपको आता है 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है ए बी, एंड हर रिपीटिंग डिजिट के लिए आप एक 99 लगाओगे। दिस इज द फ्रैक्शन फॉर्मेट ऑफ 9। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे कि इंटीजर बन जाए? इसको इंटीजर बनाना है तो इसके फ्रैक्शन को ख़त्म करना पड़ेगा, यानी कि इसका डिनोमिनेटर ख़त्म करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर कैंसिल करने के लिए आपको यहाँ एक ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा, ऐसा नंबर चूज़ करना पड़ेगा जो 99 को कैंसिल कर दे। किस नंबर को यहाँ लिखोगे कि 98 कैंसिल हो जाएगा? 198 ट्राई करते हैं, यस 99 पूरा कैंसिल कर दे रहा है 198 को, और नंबर बन जाएगा 2ab जो ऑब्वियसली एक इंटीजर होगा, हेंस दिस इज द आंसर। अगर आप 198 की जगह यहाँ और कोई नंबर लिखते हो 233, 472, 525, तो 99 विल नॉट बी एबल टू कैंसिल इट, द नंबर विल स्टिल रिमेन अ फ्रैक्शन ओनली, जो कि हमें नहीं चाहिए।
this is how they can ask you questions. Okay, so I hope this lecture is also clear. In the next video we'll be talking about divisibility rules, okay, and advanced divisibility rules. So keep coming back to iQuanta and share this with your friends if they are also preparing for IPMAT. Do subscribe to the channel, okay, and let me know if you have any more suggestions for improvement. Thank you so much. I'll see you again.